बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारी इस्लामी बहनों, आज हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। गुस्ल के वक्त औरतें जो 3 बड़ी गलतियां करती हैं, जिनकी वजह से उनका गुस्ल ही नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता और गुस्ल होता ही नहीं। और जब वो गुस्ल सही ना हो तो नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत, हत्ता के शौहर के करीब जाना भी जायज़ नहीं रहता और गुनाह में वो मुब्तला होती है। इसलिए आज हम हदीस और फ़ुक़हा इकराम की रोशनी में जानेंगे वो 3 गलतियाँ कौन कौन सी हैं और सही तरीका क्या है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जब हालत जनाबत में होते हैं या फिर हैज़ की हालत में होते हैं या फिर हम निफास की हालत में होती हैं मेरी प्यारी इस्लामी बहनें, तो उस वक्त हर औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज होता है। जब वो तहारत और पाकी हासिल करे तो प्यारे इस्लामी बहनों, अगर आप सही तरीके से गुस्ल नहीं करेंगी तो आपका गुस्ल नहीं होगा और आप जो है जितने काम करेंगी उसमें आपको गुनाह मिलेगा सवाब की जगह। तो देखिएगा, गलती नंबर 1 आपकी खिदमत में मैं रख रही हूँ प्यारी इस्लामी बहनों। बदन के किसी हिस्से को खुश्क रहना, यानी बदन का कोई हिस्सा खुश्क रह जाना। और अक्सर औरतें जब गुस्ल करती हैं तो जल्दी जल्दी पानी डाल लेती हैं और बाज आजा जैसे बालों की जड़ें, कान के पीछे या जिस्म के निचले हिस्सा के यानी वो जो है उसमें पानी नहीं जाता, गीला नहीं होता। हालांकि गुस्ल फ़र्ज तभी होगा जब पूरे जिस्म पर पानी बह जाए, यानी गुस्ल जब ही पूरा होगा जब आपका पूरे जिस्म पर पानी अच्छी तरह से 3 दफ़ा बह जाए। और जैसे कि हम कानों में और नाक में और अपने हाथों में अंगूठी, रिंग पहने हुए होते हैं और पैरों में बिछिए या पायल वगैरह पहने हुए होते हैं, तो उनको भी अच्छे से हिला लें, जब ही आपका गुस्ल होगा, वरना आपका गुस्ल नहीं होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम गुस्ल करो तो पूरे जिस्म पर पानी बहाओ, यहाँ तक कि बालों की जड़ों तक पानी पहुँच जाए। सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 249 पर यह हदीस पाक मौजूद है। क्योंकि एक बाल के अंदर जैसे जड़ें होती हैं, अगर एक जड़ के अंदर भी पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह से अगर अपने हाथ में रिंग या अंगूठी वगैरह पहने हुई हैं तो उनको अच्छी तरह से हिला लें। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर बाल बराबर भी जगह खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होता। फ़ुक़हा इकराम इस पर क्या कहते हैं? फ़ुक़हा इकराम इस पर फरमाते हैं कि अगर बाल की जड़ तक पानी ना पहुंचा तो औरत जनाबत से पाक नहीं होती। फतवाए आलमगीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 24 पर यह हदीस पाक ये हवाला मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम सब पर गुस्ल, अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं या फिर हम गंदगी यानी गंदगी गलाजत हमारे जिस्म पर लग जाती है तो हमको गुस्ल करना फ़र्ज होता है। तो प्यारी इस्लामी बहनें बहुत जल्दी जल्दी करती हैं, तो बिल्कुल हरगिज़ ऐसा ना करें, बहुत ही संभाल कर वुज़ू और गुस्ल करें। गलती नंबर 2, बालों को ना खोलना। कुछ औरतें बालों में यानी चोटी जो बनाए रखी रहती हैं या जूड़ा बनाए रखती हैं और सोचती हैं कि ऊपर से पानी डालने से गुस्ल हो गया, लेकिन अगर बालों में पानी अंदर तक नहीं पहुंचा तो गुस्ल नाकिस रह जाता है और गुस्ल नहीं होता, मुकम्मल गुस्ल नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको अपने बालों को खोलकर और अच्छी तरह से भिगोकर बालों को जब ही गुस्ल करें, वरना आपका गुस्ल नहीं होगा। और आप सोचेंगे कि हम पाक हो गए, फिर नमाज पढ़ेंगी, कुरान पढ़ेंगी, तो आप कुरान अगर छुएंगे तो उससे भी आप गुनहगार होंगे। तो इसलिए आप बहुत संभल कर गुस्ल करें। और देखिएगा, हदीस मुबारका में आता है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मैं औरत हूँ, बालों में चोटियाँ होती हैं मेरे, मैं चोटियाँ बांधती हूँ, क्या गुस्ल जनाबत के वक्त उन्हें खोलना ज़रूरी है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें यकीन हो कि पानी जड़ों तक पहुँच गया है तो खोलने की ज़रूरत नहीं, वरना खोलना ज़रूरी है। सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 248 पर यह हवाला मौजूद है।
प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, प्यारी बहनों, देखो गुस्ल करना हमको पाकी दिलाता है, लेकिन अगर गुस्ल सही तरीके से नहीं किया गया तो गुस्ल नहीं होगा, और अगर इबादत करेंगे तो गुनहगार होंगे। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं, अगर बालों में तेल या मेहंदी लगी हो जिससे पानी अंदर ना पहुँचे तो गुस्ल जब भी नहीं होता, गुस्ल नहीं होगा। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 2 पर यह हदीस पाक मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, गलती नंबर 3, नियत इरादे के बगैर गुस्ल कर लेना, यानी आपने नियत या इरादा कुछ नहीं किया और गुस्ल करने चली गईं, तो इस तरह भी गुस्ल नहीं होता। बहुत सी औरतें गुस्ल कर लेती हैं मगर नियत नहीं करती वो गुस्ल जनाबत कर रही हैं, या सिर्फ पानी डालने से गुस्ल सही नहीं होता जब तक दिल में नियत ना हो कि हम नापाक थे अब पाक होंगे, इसलिए हम गुस्ल कर रहे हैं। तो इसलिए गुस्ल करने से पहले आप अपने दिल में नियत ज़रूर कर लें। हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल किरदार मदार नियतों पर होता है, यानी अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। अगर दिल में उसका इरादा कर लिया तो हमारा गुस्ल हो गया। या कोई भी काम हो, नमाज कोई ले लो, अगर नमाज हम पढ़ते हैं ज़बान से कहना बेहतर है, लेकिन अगर नहीं किया, नियत हमने दिल में कर ली कि हम इतने वक्त की और ये इतनी नमाज पढ़े हैं, तो हमारी नियत की वजह से नमाज हो जाती है। सही बुखारी हदीस नंबर 1 पर ये हवाला मौजूद है। इसलिए गुस्ल करते वक्त दिल में नियत करनी ज़रूरी है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रही हूँ। ज़बान से कहना सुन्नत नहीं, लेकिन दिल में इरादा होना फ़र्ज है। गुस्ल का सही तरीका मुख्तसर से मैं बहुत आसान तरीके से बतलाऊंगी। देखिएगा, नियत नंबर 1 पर आता है नियत, यानी नियत दिल में इरादा करके मैं जनाबत या हैज़ निफास से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रही हूँ। नंबर 2, हाथ धोना। पहले हाथों को धोएं, फिर जिस्म के नापाकी हिस्से को साफ करें। यानी पहले आप इस तरह करें कि देखिएगा, पहले अपने गट्टों तक हाथ धो लें अच्छी तरह से 3 दफ़ा, और फिर उसके बाद जहाँ पर गलाजत यानी जहाँ पर निजासत लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, उसको अच्छे से साफ कर लें, धो लें। नंबर 3, वुज़ू करना। आम वुज़ू की तरह वुज़ू करें, जैसे कि हम नमाज के लिए वुज़ू करते हैं उसी तरह पहले वुज़ू कर लें। पहले तो हम गंदगी साफ़ करेंगे, उसके बाद हम वुज़ू करना है हमें। प्यारी इस्लामी बहनों, आपने जहनशीन कर लें ये बात कि नमाज की तरह ही गुस्ल करना पड़ता है, गुस्ल के अंदर भी, यानी नमाज की तरह ही वुज़ू करना पड़ता है गुस्ल के अंदर, तो इसलिए आपको नमाज की तरह गुस्ल कर लेना है। नंबर 4, पानी डालना। पहले सर पर 3 मरतबा पानी डालें ताकि बालों की जड़ों तक तर हो जाएं। फिर दाएं जानिब यानी दाएं कांधे पर 3 दफ़ा पानी डालें, और फिर बाएं जानिब पूरे जिस्म पर, यानी बाएं तरफ फिर आप 3 दफ़ा पानी डालें, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। इस तरह से आप तेल की तरह मसलें, फिर 3 दफ़ा अपने इस कांधे पर, दाएं कांधे पर पानी डालें, फिर बाएं कांधे पर 3 मरतबा, और फिर 3 मरतबा सर पर डालकर नहा लें। तो इस तरह से आपका गुस्ल होगा। किसी जगह बाल बराबर भी हिस्सा खुश्क न रहने दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका गुस्ल हो जाएगा। बहार शरीयत हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 326 फतावाए रिजविया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 144 पर यह हवाला मौजूद है। प्यारी बहनों याद रखो, गुस्ल सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी का जरिया है। अगर गुस्ल सही ना हो तो इंसान नापाक हालत में नमाज, कुरान या रोज़े नहीं रख सकता। इसलिए हमेशा गुस्ल इल्म दीन की मुताबिक करें और इन तीनों गलतियों से बचें। नंबर 1, जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क न रह जाए। नंबर 2, बालों में पानी ना पहुंचा तब भी अगर गुस्ल नहीं होगा। नंबर 3, नियत के बगैर गुस्ल करना मना है, इसलिए नियत भी करना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और हमें पाकीज़गी के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारी इस्लामी बहनों, हाँ, जैसे कि कुछ बहनें मेरी इल्म से जो है कमज़ोर हैं इल्म में, और उनको मालूमात नहीं कि हमको गुस्ल किस तरह करना है, वो बस ऐसे ही नहा लेती हैं या सिर्फ वुज़ू किया और नहा ली। तो इस तरह से आप जो है
ना करें। आप इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह तबारक ताला आपको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ। गुस्ल में आपको पहले अपने गट्टों तक हाथ धो लेने हैं, फिर आप जहाँ पर गंदगी लगी हुई है उसको साफ़ कर लें, फिर आप वुज़ू कर लें, यानी वुज़ू करना है। पहले हाथ धोएं 3 दफ़ा, फिर नाक को पानी चढ़ाएं 3 दफ़ा, फिर कुल्ली करें इस तरह से, यानी आप 3 दफ़ा हाथ धो लें, फिर 3 दफ़ा कुल्ली कर लें, फिर 3 दफ़ा नाक को पानी चढ़ा लें और फिर पूरा चेहरा धो लें, फिर अपनी कोहनी समेत हाथ धो लें और फिर आप सर का मसा करें और फिर पैर दायां धोएं, फिर बायां धोएं। इस तरह से आपका मुकम्मल वुज़ू हो जाएगा। प्यारी इस्लामी बहनों, इस तरह से आप वुज़ू करें और वुज़ू करने के बाद फिर आप दाएं पूरे जिस्म पर पानी तेल की तरह मसलें, फिर दाईं जानिब 3 दफ़ा पानी डालें, फिर बाईं जानिब 3 दफ़ा पानी डालना है आपको दाएं और बाएं कंधे पर, और फिर 3 दफ़ा सर से पानी डालें, फिर इस तरह से अच्छे से नहा लें। तो इस तरह आपका मुकम्मल गुस्ल होगा। तो प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये थी बहुत अहम बातें जो हमारी इस्लामी बहनें गुस्ल के अंदर कर लेती हैं, गुस्ल उनका मुकम्मल नहीं हो पाता। तो इसलिए आप इन बातों को ज़हन-नशीन कर लें और अच्छे से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें कि किस तरह मैंने आपको आसान तरीके से बतलाया है हदीस और सुन्नी फ़ुक़हा किराम की रोशनी में। प्यारी इस्लामी बहनों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बग़ैर पाकी के हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होती और शैतान इससे खुश होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने दीन और इस्लाम के मसले मसाइल को अच्छे से सीखें और उनके सीखने के लिए फ़िक्र और गौर करें। जितनी हम दुनियादारी के लिए फ़िक्र और तवज्जो देते हैं, इसी तरह अपने दीन के लिए भी हम तवज्जो और फ़िक्र करें। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हमारी आखिरत भी सवर जाएगी मेरी प्यारी बहनों, और हमारी दुनिया भी सबरी हुई रहेगी। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आप इन बातों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अगर आप आपसे पहले से ऐसा कर रही थी तो छोड़ दें और इस तरह से आप गुस्ल करना शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक ताला कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वीडियो बनाकर उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो।